आपका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। आप देख रहे हो 8th क्लास की साइंस, जिसमें हम 11th चैप्टर की समरी करेंगे। ठीक है, हमने 11th चैप्टर तक जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं एनसीईआरटी की बुक में वो हाईलाइट करके आपको बता दिए हैं। अब कर रहे हैं हम समरी। फर्स्ट पॉइंट है, फोर्स कुड बी ए पुश और पुल। फोर्स क्या होता है? कोई भी पुश या पुल होता है, किसी चीज़ को हम अपनी तरफ खींचते हैं या बाहर की तरफ धकेलते हैं, वो सारा फोर्स के अंडर में आता है। फोर्स अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आता है और इस तरह के फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है जो बिना कॉन्टैक्ट में आए जो अराइज होता है, वो नॉन कॉन्टैक्ट होता है। जैसे अभी आपको बताएंगे, मैग्नेटिक फोर्स होता है जो बिना कॉन्टैक्ट में आए काम करता है। फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड भी है फोर्स की और एक डायरेक्शन भी है। ए चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट और बोथ इम्प्लाइज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। देखिए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करते हैं या उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं या इसके मोशन को चेंज करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं? ये इसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती हैं। ठीक है, अगर हम उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं, वो भी उसकी स्टेट ऑफ मोशन को, और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर चेंज कर रहे हैं तो भी वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को असर कर रहा है। ठीक है, और दोनों अगर कर रहे हैं तो भी वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को असर कर रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करता है, मे कॉज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, वो क्या कर सकता है? उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन कौन सी? वो हो सकता है रेस्ट में हो, तब भी आप उसकी स्टेट ऑफ मोशन तो कहेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड वहाँ पे ज़ीरो है ना। और चेंज इन इट्स शेप, फोर्स और क्या कर सकता है? उसकी शेप में चेंज कर सकता है। सपोज रबड़ की बॉल है, आप इसको चारों तरफ से प्रेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या होगा? ये बॉल थोड़ा सा किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से हो सकती है या पिचक सकती है ना, ऐसे। तो फोर्स क्या कर सकता है? इन शॉर्ट, वो मोशन को चेंज कर सकता है, वो उसकी शेप को चेंज कर सकता है। ए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद इट। कोई भी फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब काम करता है, वो उसके कांटेक्ट में आने पर भी कर सकता है और बिना उसके कांटेक्ट के भी कर सकता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो फोर्स यूनिट एरिया में अगर हम मेजर करेंगे तो वो उसका प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विड एंड गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर्स। लिक्विड और गैसेज क्या करती हैं? प्रेशर एक्सर्ट करती हैं कंटेनर की वॉल पे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे चारों तरफ क्या है? एक लेयर है एयर की। ठीक है, हवा का एक आप कह सकते हैं एक चैम्बर है। ठीक है, वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए चैप्टर की, तो आप इन चैप्टर्स के जो ये कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान से कर लें। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से होते हैं? जो चार्ज्ड बॉडी के बीच में होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। फोर्स क्या होता है? कोई भी पुश या पुल। फ्रिक्शन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को फोर्स लगा के मूव करते हैं, या मूविंग बॉडी जिस तरफ से जिस साइड मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण होता है, वो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। वो क्या काम करता है? जो भी फोर्स लगा हुआ है, जिस भी डायरेक्शन में, जो भी स्पीड है, उसको कम करने के लिए ये काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, आप इसको गलत नहीं समझें, ये सिर्फ अर्थ के रिलेशन में नहीं है। हर एक यूनिवर्स की हर एक बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ये मैंने चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट लाइंस जो मैंने अंडरलाइन की थी, हाईलाइट की थी, उसमें आपको दिखाया है। ये ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी मतलब दी हुई स्टेटमेंट में से फॉल्स है। तो आप इसको ज़रूर समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ के ही संदर्भ में होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे अट्रैक्शन करने में जो लगाती है, वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी भी जो अर्थ पुल करती है, पुल अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचती है, उसको फोर्स ऑफ
ग्रेविटी कह सकते हैं, डायरेक्ट ग्रेविटी भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो दो मैग्नेट्स के बीच में होता है या मैग्नेट या नॉन मैग्नेट के बीच में होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें मैग्नेट का रोल होता है ना। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो हम किसी चीज़ को टच करके अपने मसल्स के मतलब ज़रिए से जो चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वो मस्कुलर फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो चार्ज्ड बॉडीज़ के बीच में होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। अभी अभी हमने डेफिनेशन की थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि प्रेशर एग्जर्टेड क्या है, ये रहा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ये वाला पॉइंट था ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा इंपॉर्टेंट, पुश और पुल। पुश और पुल क्या है, दोनों फोर्स ही हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके चैप्टर में दिए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी 12th चैप्टर की। टिल देन हैव अ हैप्पी डे, स्टडी हार्ड। पढ़ाई आपकी सबसे अच्छा दोस्त है, पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू वंस अगेन।